जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 9th क्लास मैथ से रिलेटेड है। उसकी एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बेसिकली मैट्रिसेस से मुतल्लक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछा जाता है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने बताना ये है कि क्या हमारे पास जो मैट्रिसेस दिए हुए हैं क्या ये वैल्यूज़ इक्वल हैं। मैट्रिसेस दो उस वक्त इक्वल होते हैं जब उनकी का जो ऑर्डर होता है वो इक्वल हो और उनकी जो हर एंटिटी है वो क्वांटिटी के अंदर इक्वल हो। मतलब अगर वैल्यू 4 है तो अदर मैट्रिसेस के अंदर भी वैल्यू 4 ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो एक साइड पे उन दोनों का जो ऑर्डर है वो तो आपस में मिलता है, मतलब 2 क्रॉस 2 का है, लेकिन एंट्रीज़ जो है वो डिफरेंट है। ऐसा नहीं हो सकता, वो मैट्रिसेस कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। अब हम क्या करेंगे कि इनको स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें जो हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, ए जो है वो 3 है, इसका जो ऑर्डर है वो 1 बाय 1 है। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर उसने ये जो पूरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अंदर इसी में से पूछा है कि ये ए इन में से किसके इक्वल है वैल्यू। अब ये हमारे पास 3 है। अब हमने ये देखना है कि क्या ये जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन हैं इनमें से कोई वैल्यू 3 है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इनमें किसी के अंदर जैसे ये एक जी मैट्रिक्स है, इसके अंदर 3 - 1 और 3 + 3, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हम इसको इजीली सॉल्व कर सकें। अब ये एक मैट्रिक्स है सी, 5 - 2 हमारे पास 3 होता है। इसका आंसर इट मीन कि सी की वैल्यू 3 के इक्वल है। इसमें किसी में नहीं है ऐसा। अब अगर हम जी की बात करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 - 1 होता है 2 और 3 + 3 होता है 6। अब इसके अलावा हमारे पास ये आई मैट्रिक्स है, इसको हम लिख सकते हैं 3 और 3 + 2 होता है 5। और ये जे जो है हमारे पास इसकी वैल्यूज़ 2 + 2 हमारे पास 4 होती हैं। 2 - 2 0, 2 + 4 6 और 2 + 0 2 होती हैं। अब देखें ये ए जो है ये इसकी वैल्यू 3 है, तो ये सी जो है इसकी वैल्यू भी 3 है। इट मीन कि ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में इक्वल है। तो हम नीचे इनके आंसर्स लिख देते हैं, ए = सी। अगर हम बी की बात करें तो इसका जो ऑर्डर है वो 1 बाय 2 है, 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं। ये जो ऑर्डर वाला जो टॉपिक है ये हम इससे पिछले लेक्चर के अंदर कवर कर चुके हैं। जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो वो वाला लेक्चर सुन के इसको क्लियर कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं और यहाँ पे वैल्यूज़ हमारे पास 3 और 5 हैं। अब ये है 5 और 3, ये कभी भी इसके इक्वल नहीं हो सकता। इन दोनों का ऑर्डर तो इक्वल हो सकता है लेकिन ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं ये आपस में कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे वैल्यू 5 है। इसके अलावा हमारे पास कोई है मैट्रिक्स बिल्कुल 3 और 5, और ये जो हमारे पास आई की वैल्यू है ये भी 3 और 5 है। इट मीन कि हमारे पास जो बी है, बी = आई। ये हमारे पास ए भी सॉल्व हो गया, बी भी सॉल्व हो गया। ए के साथ हमारे पास जो सॉल्व हुआ है वो सी है और इधर से हमारे पास ये 3 और 5 वाला हो गया। अब हमारे पास जो डी है इसमें 5 और 3 है। कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 5 और 3 वैल्यू है? बिल्कुल कोई भी नहीं है ऐसा हमारे पास। इसके बाद हम चले जाते हैं ई के ऊपर, 4 0 6 और 2। अब इसके अंदर अगर हम देखें ये वाला जो मैट्रिक्स है हमारे पास एच और ई, ये हमारे पास दोनों इक्वल हैं। इसको पहले ई लिख देते हैं, ई = एच। तो ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास इक्वल हो गया है। अब इसके अलावा हम देखेंगे ये वाला जो मैट्रिक्स है जे, ये भी नहीं इक्वल है, तो इनको भी = का साइन डाल के हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इट मीन कि ई, एच और जे ये तीनों आपस में इक्वल हैं। ये वाला भी मैट्रिक्स हमारे पास। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स रह गए हैं, एफ़ रह गए। एफ़ के अंदर हमारे पास वैल्यू जो है वो 2 और 6 है, और जी के अंदर भी हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो 2 और 6 हैं। इन दोनों का ऑर्डर और एफ़ का ऑर्डर और जी का ऑर्डर दोनों का इक्वल है, तो इट मीन कि एफ़ = जी। ये दोनों भी क्लियर हो गए। इसके अलावा हमारे पास कोई मैट्रिक्स नहीं रह गया। ये जो मैट्रिक्स है डी, ये किसी के इक्वल नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसको सॉल्व करते हैं। उसके अंदर हमने जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करनी है ए, बी, सी और डी की। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से।
जो बच्चे हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस इसको थोड़ा सा समझ के करना है। इसके अंदर हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है ए, बी, सी और डी की। इसकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है a प्लस सी, a प्लस 2b, c माइनस 1 और 4d माइनस 6 इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास वैल्यू है 0, -7, 3 एंड 2d। इसके अंदर देखें, ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। उसने हमें जो क्वेश्चन दिया है ना, उसने ये कहा है कि ये दोनों मैट्रिसेस के अंदर इक्वल का साइन ये शो करता है कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में हैं इक्वल। दो मैट्रिसेस इक्वल तब हो सकते हैं जब उनकी तमाम करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ भी इक्वल हैं। इट मीन कि इनकी वैल्यूज़ जो है एंटिटीज़ है वो भी एक दूसरे के इक्वल है। हम इक्वेशन बना लेते हैं। ये फर्स्ट एंट्री जो है इधर की वाली फर्स्ट एंट्री की इक्वल हो जाएगी। इट मीन कि a प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। अब ये जो सेकंड एंट्री है a प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7। थर्ड एंट्री c माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3 और फोर्थ एंट्री है 4d माइनस 6 इज़ इक्वल टू 2d। अब ये हमारे पास चार इक्वेशंस बन गई हैं। हम इनमें से वो इक्वेशन पहले उठाएंगे जो सबसे सिंपलेस्ट है। सबसे सिंपलेस्ट इक्वेशन जो है वो हमारे पास ये वाली है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक वेरिएबल यूज़ हुआ है, वो c है। अब हम इस इक्वेशन को ले लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 कर लेते हैं, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी, ये इक्वेशन 3 कर लेते हैं और ये इक्वेशन 4 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 c माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3 क्या होगा, अगर एक वैल्यू एक साइड पे माइनस हो रही होती है तो वो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाती है। अब ये 1 जो है उस साइड पे चला जाएगा तो 3 + 1, तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। हमारे पास c का आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे कि c की वैल्यू पुट कर सकते हैं इस वाली इक्वेशन के अंदर। ये हमने इक्वेशन 3 ली थी, सॉरी ये इक्वेशन 3 थी। अब इक्वेशन 1 लेंगे, a प्लस c इज़ इक्वल टू 0। अब c की वैल्यू पुट कर देंगे 4 c की जगह पे, क्योंकि c की जगह पे हम 4 लिख सकते हैं। c की वैल्यू 4 की इक्वल है, तो ये 4 उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 0 -4, a इज़ इक्वल टू -4। ये हमारे पास a का आंसर आ गया। अब अगर हम बाकी दो इक्वेशंस लें, जैसे हमारे पास इक्वेशन है a प्लस 2b और 4d माइनस 6, इन दोनों इक्वेशंस में से हमारे पास इस वाली इक्वेशन को हम पहले लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ d यूज़ हुआ है। 4d माइनस 6 इज़ इक्वल टू 2d, 4d माइनस 6 इज़ इक्वल टू 2d। ये 2d इस साइड पे आ जाएगा और 6 दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो ये 2d इस साइड पे प्लस का है। हमेशा साइन लिया जाता है जो उस डिजिट से पहले होता है। ये 2 से पहले कुछ नहीं है तो हमेशा पॉजिटिव होता है, जहाँ पे कोई साइन ना हो। इट मीन कि ये पॉजिटिव का 2d है। जब इधर आएगा तो अपना साइन भी साथ लेके आएगा और इस साइड भी इसने आके माइनस का 2d हो जाना है। अब ये जो माइनस का 6 है, ये 6 है, बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ 6 लेते हैं और उस साइड पे जाके सीधा सीधा ले जाते हैं, प्लस का 6 लेते हैं। ऐसा नहीं है, इसके पीछे जो बेसिक कंसेप्ट है, क्योंकि इस साइड पे माइनस का है, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा मसावी की, तो यहाँ वहाँ पर जाके ये माइनस का 6 जो है वो प्लस का 6 बन जाएगा। अब क्या होगा, 4d में से 2d निकालेंगे तो हमारे पास 2d रह जाएंगे इज़ इक्वल टू 6। और अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगे, d इज़ इक्वल टू 6/2। तो d इज़ इक्वल टू 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6, तो हमारे पास इसका आंसर 3 बन जाएगा। अब d का आंसर भी हमारे पास 3 आ गया है। अब क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यू रह गई है ये वाली, a प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7। हम इसको ले लेते हैं, a प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7। अब हमारे पास a का आंसर मौजूद है, हमारे पास माइनस का 4, हम यहाँ पे माइनस का 4 पुट कर लेते हैं। एक जगह पे प्लस 2b इज़ इक्वल टू माइनस का 7, माइनस के 4 अपोजिट साइड पे उधर जाएंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे। 2b इज़ इक्वल टू -7 + 4, तो 2b इज़ इक्वल टू -3। क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है तो साइन माइनस का आएगा, दोनों के साइन अपोजिट हैं तो वैल्यू सिर्फ
माइनस होंगी आपस में, तो 7 में से 4 निकालेंगे माइनस का 3। अब ये 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। b इज़ इक्वल टू -3/2। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। हमने चारों वैल्यूज़ a, b, c और d चारों के आंसर हमने निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे आज का जो हमारा लेक्चर है वो ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।